मैंने सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे देश जाने की तैयारी कर ली थी। तब मेरी फेक एमनेशिया वाली गर्लफ्रेंड मुझे कोल्ड फेस के साथ वार्निंग दे रही थी, प्लीज अपना सारा सामान पैक कर लो और जल्द से जल्द हमारे घर से निकल जाओ। मेरा बॉयफ्रेंड जल्दी ही यहां शिफ्ट होने वाला है और तुम्हें यहां देखकर वो जेलस फील करेगा। मैंने बिना सिर उठाए बस शांति से कहा, ठीक है। उसे मुझ पर जरा भी डाउट नहीं हुआ और वो अपनी एक्टिंग कंटिन्यू करते हुए बोली, और हाँ, प्लीज आगे से मेरे बॉयफ्रेंड होने का झूठा दावा मत करना। मेरे बॉयफ्रेंड लूसियन को यह जानकर बहुत दुख होगा। मैं एक पल के लिए रुका और फिर आज्ञाकारी बनकर सिर हिला दिया। मैंने उसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इस बार मैं अपना नाम बदलकर विदेश पढ़ने जा रहा हूं। अब मेरे दिल में उसके लिए जरा भी लगाव नहीं बचेगा। वैसे भी उसे एक्टिंग करना पसंद है तो मैं भी उसके साथ एक्टिंग करूंगा। आखिरकार वो भी मुझसे छुटकारा पाना चाहती है, तो बेहतर है कि हम दोबारा कभी ना मिले। नाम बदलने का प्रोसीजर पूरा करके जब मैं बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। मैंने टैक्सी रोकी और अपने फोन पर फ्लाइट टिकट सर्च करने लगा। हालांकि नाम बदलने की एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी थी, लेकिन अप्रूवल में अभी भी 1 महीने का समय लगेगा। इसलिए मैंने सीधे अगले महीने की 1 तारीख की मेलबर्न की फ्लाइट बुक कर ली। फिर मैंने स्टडी अब्रॉड एजेंसी को ऑफर एक्सेप्ट करने का मैसेज भेज दिया। वो रात मेरे पिछले 1 महीने की किसी भी रात से ज्यादा सुकून भरी थी। अगली सुबह मैं उठा और ब्रेकफास्ट किया। फिर मैंने सुमैक जीरो से जुड़ी अपनी सारी चीजें साफ कर दी। उसके दिए हुए गिफ्ट्स, हमारे कपल क्लोथ्स और स्टूडेंट लाइफ के दौरान दिए गए सारे लव लेटर्स मैंने डस्टबिन में फेंक दिए। मैं अभी इन सब में बिजी ही था कि अचानक एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार सड़क के किनारे आकर रुकी। मैंने आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो सुमेंग्याओ थी। वो एक आदमी का हाथ पकड़े हुए बड़े क्षण से गाड़ी से उतरी। मुझे देखकर भी उसने नजरें नहीं चुराई। मैं जानता था कि वो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे पूरा यकीन है कि मैं उसकी एमनीजिया वाली हालत में की गई हर गलती को माफ कर दूंगा। शुरुआत से ही सुमिंग्या ने मुझे अपना बॉयफ्रेंड मानने से इनकार कर दिया था। उसने लोगों से मेरा सारा सामान भी विला से बाहर निकलवा दिया था। मुझे लगा था कि मुझे अब सड़क पर रहना पड़ेगा, लेकिन तभी मेरे पड़ोस वाले मकान मालिक ने मुझे कांटेक्ट किया। उसने कहा कि वो विदेश जा रहा है और उसने मुझे सबसे कम प्राइस पर अपना घर रेंट पर दे दिया। उस समय मुझे लगा कि मेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि ये सब भी उसी का रचा हुआ एक ड्रामा था। उसे डर था कि कहीं मैं सच में ना चला जाऊं, इसलिए उसने मुझे रोकने के लिए यह तरीका अपनाया था। पिछले 1 महीने में मेरे साथ हुए इस धोखे को याद करके मुझे बस खुद पर हंसी आ रही थी। मुझे कोई परवाह नहीं थी कि आज वो कौन सा नया नाटक करने वाली है। मैंने मुड़कर आखिरी बॉक्स उठाया और उसे डस्टबिन में डाल दिया। तभी वहां से गुजर रही सुमन्याओं की नजर उन फेंकी हुई चीजों पर पड़ी और उसका चेहरा उतर गया। तुमने ये सारी चीजें क्यों फेंक दी? मैं उसकी तरफ एक ठंडी नजर से देखा और काम टोन में कहा, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई थी ना, फिर तुम्हें ये सारी चीजें कैसे याद है? सुमेंग्याओ को तुरंत रियलाइज हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है। उसने जल्दी से अपने फेशियल एक्सप्रेशन बदले और अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, मुझे भला पुरानी बातें कैसे याद हो सकती है? अब तो मैं सिर्फ लुसिनियन को पसंद करती हूं। आखिरकार जब नंजी में मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था तो सिर्फ उसी ने मेरी देखभाल की थी। कार एक्सीडेंट यहां तक कि उसकी याददाश्त जाने का नाटक भी एक एक्टिंग है। कौन सा कार एक्सीडेंट? मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने उस आदमी की तरफ देखा जिसने उसे पकड़ रखा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा घमंड था। यह एक नया चेहरा था। शायद लुसिनिया इन दिनों सुमेंग्याओ का सबसे फेवरेट टाइम पास था, इसीलिए वो उसे इतने शान से यहां लाई थी। मैं अब उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। मैंने बस हाँ कहा और मुड़कर विला के अंदर चला गया। मुझे बिना पीछे मुड़े जाते देख सुगंग्याओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा था कि किसी और को घर लाते देखकर मैं गुस्सा करूंगा या जेलस फील करूंगा, लेकिन मैं इतना शांत कैसे था? सुमिंग्याओ को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसने मेरे पीछे आकर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और मुझे दरवाजे के पीछे गायब होते हुए देखती रही। रात 8 बजे अचानक डोर बेल बजी। मैंने अपने हाथ से पैकिंग बैग नीचे रखा और दरवाजा खोलने गया। सामने वही आदमी था जिसे सुमैगो अभी अपने साथ लाई थी। उसने अपना हाथ उठाकर वेव किया। हालांकि उसके चेहरे पर एक स्माइल थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी। हेलो, मेरा नाम लुसिनियान है। मैं कुछ दिनों के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर रुकने वाला हूं। क्योंकि अब हम पड़ोसी हैं तो क्या हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक्सचेंज कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं है। मैंने बिना कुछ सोचे उसे रिजेक्ट कर दिया और मुड़ने ही वाला था कि लुसिनिया ने मेरे हाथ से मेरा फोन छीन लिया। उसने जल्दी से रिचार्ट ओपन किया
और खुद को फ्रेंड लिस्ट में ऐड कर लिया। मेरे गुस्से वाले चेहरे को देखकर उसने हंसते हुए फोन वापस कर दिया और बड़े ही हल्के टोन में बोला, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं, आखिरकार हमें आगे भी मिलते जुलते रहना है। वैसे क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? जो हमने दिन में खरीदा था वो सब इस्तेमाल हो गए हैं। क्या तुम मुझे कुछ छाते उधार दे सकते हो? मेरा चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और फोन वापस लेते वक्त मेरे हाथ हल्के से कांप उठे। नहीं है मेरे पास, लेकिन लूसियान हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी आंखों में मेरे लिए साफ मजाक था। हाँ, शायद मैंने गलत इंसान से पूछ लिया। मैंग याओ ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो तुम्हारे पास छाता कैसे होगा? मुझे पता था कि वो जानबूझकर मुझे उकसा रहा है। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने दरवाजा बंद करने के लिए हैंडल खींचा। तभी लूसिनिया ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जानबूझकर जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। भैया, मुझे पता है कि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मैं तो बस थोड़ा सा मसाला मांगने आया था ताकि मैं मैंग याओ के लिए रात का खाना बना सकूं। अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए। लेकिन आपने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? लूसियान की इस अचानक की गई एक्टिंग को देखकर मेरा दिल जोर से धक उठा। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, मुझे नहीं पता सुमिंग्या कब सीढ़ियों से भागते हुए आई और उसने तुरंत उसे अपने पास सहारा देकर खड़ा कर लिया। उसने मेरी तरफ बड़ी ही ठंडी आंखों से देखा। उसके टोन में लूसियान के लिए गहरी चिंता थी। तुम्हारी लूसियान से कोई दुश्मनी नहीं है, फिर तुम बिना किसी बात के इतना तमाशा क्यों कर रहे हो? अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है, प्लीज उसके साथ तमीज से पेश आओ। इतना कहकर उसने मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ देखा भी नहीं और उसे पकड़कर सीधे वहां से चली गई। उसकी हर एक बात मेरे कानों में गूंज रही थी और अनजाने में ही मेरी मुट्ठियां कस गईं। मैं उन्हें अंधेरे में गायब होते हुए घूरता